अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक नए लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उन्हीं से रिलेटेड हम आज एक नया लेक्चर लेके आए हैं आपके सामने। तो हमने इससे पहले जो हमारे कौन सा चैप्टर चल रहा है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है। बट इसमें हमने सर्कुलर मोशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले डिस्कस की, जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वगैरह थी। और वो जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी थी वो असल में सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स कहलाती है। काइनेमेटिक्स से हम क्या पढ़ते हैं, बिना फोर्स को डिस्कस किए हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। बट हम यहाँ पे जो उन्हीं मोशंस को स्टडी भी करेंगे। कौन से मोशंस को? जिसमें हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशंस थे, वेलोसिटी वगैरह थी, चेंज हो रही थी, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। पर साथ ही साथ वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किस वजह से चेंज होती है, वो होती है हमारे पास फोर्स की वजह से चेंज होती है। जब फोर्स को हम इंक्लूड करते हैं मोशन के साथ तो उसे हम डायनेमिक्स कहते हैं। तो अब हम सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। बट इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन बहुत सारे तरह के होते थे सर्कुलर मोशन के अंदर, जिसमें मेन दो टाइप्स के एक्सेलरेशन थे, ठीक है, जिसमें लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन था। बट लीनियर एक्सेलरेशन को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमारे पास क्या क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन था। बट किसी को ये चीज़ें नहीं पता, ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में ये सारी बातें हम कर चुके हैं। बट यहाँ पर मैं एक आपको रिकेप दे रहा हूँ ज़बानी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो हमारे पास क्या था भाई, एक था लीनियर एक्सेलरेशन में एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ठीक है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन था और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, एक था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दो तरह के एक्सेलरेशन थे। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड में चेंज आने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। ये किस वजह से आता है? चेंज इन स्पीड, यानी कि चेंज इन स्पीड, या हम कह सकते हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आने की वजह से आता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से आता है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से ये एक्सेलरेशन आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जबकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कब आता है? ये आता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बट ये एक्सेलरेशन कब रहता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब तक रहता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब तक रहेगा जब तक वेरिएबल स्पीड है। जब तक क्या है? वेरिएबल स्पीड है, स्पीड चेंज हो रही है, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। भाई देखा, कोई भी सर्कुलर मोशन जैसे पंखा है, इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड कब चेंज होता है? इसका मैग्नीट्यूड जब आप फैन ऑन करते हो तब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है। और दूसरा कब चेंज हो रहा होता है? दूसरा हम फैन ऑफ करते हैं। बट इसके दरमियान में जो है वो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है, बशर्ते कि बिजली जो है वो आती जाती ना रहे या डिम ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड इसका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो तब आपके पास ये वाली जो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी, ठीक है। अब दो तरह के एक्सेलरेशन है, तो फोर्स भी आपके पास जो रोटेट करवाएगी किस में, बॉडी को, वो भी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी फोर्स भी। एक होगी फोर्स आपके पास टोटल नेट फोर्स जो लगेगी जब सर्कल में किसी बॉडी को मूव करवाएगी, उस वक्त फोर्स जो है वो भी दो हिस्सों में, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है। तो आपके पास फोर्स भी बाहर की तरफ होगी। इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे। जब आपके पास बॉडी रोटेट कर रही होगी, फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक फोर्स होगी F इजिकल्स टू एफ टी कह लें, जो कि क्या होगी, टेंजेंशियल फोर्स होगी, जो कि होगी MAT के इक्वल होगी, एक होगी FC जो कि सेंटर की तरफ लगेगी, MAC के, यानी कि फोर्स भी दो कंपोनेंट में पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन दो है। ये कब होगा? जब आपके पास वेरिएबल स्पीड होगी तो तब होगा। जबकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये हमेशा रहता है। ये मैंने कहा है कब नहीं रहता है? जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करे, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तब आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एफ टी का कंपोनेंट है, ये भी क्या होगा,
ज़ीरो होगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। T ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये Ft यानी कि टेंजेंशियल फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। जबकि ये जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमेशा रहता है। ये कब रहता है? जब आपके पास MAC है, ये तब तक रहेगा जब तक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है तो भले वो स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है बॉडी सर्कल में, या वो वेरिएबल से कर रहा है, तब दोनों सूरतों में आपके पास जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब सर्कल के मूव करता है कोई बॉडी तो उस वक्त स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंटली चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पे। तो इसके करके आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा टूवर्ड्स सेंटर, हमेशा रहेगा टूवर्ड्स सेंटर। तो अब अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किसकी वजह से आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आएगा, Fc की वजह से आएगा। अब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ऐसी केस डिस्कस करनी है, ऐसा केस डिस्कस करना है जिसमें हमने जो है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना है। सर्कुलर मोशन होगा, क्या होगा? सर्कुलर मोशन तो होगा, बट इस सर्कुलर मोशन में इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे नहीं हो सकता? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी नहीं हो सकता जब हम स्पीड का मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट रखेंगे तो जब हमारे पास टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो टेंजेंशियल फोर्स भी ज़ीरो होगी, और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होगी। जब ये वाली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है? यानी कि v का, यानी कि ये क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड जब कांस्टेंट है आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक है तो उस वक्त फोर्स भी एक ही होगी, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो कि MAC के बराबर होगी। ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यही फोर्स आपके पास इस पार्टिकल या इस बॉडी को क्या कराएगी? रोटेट कराएगी। और एक ही फोर्स है, ये हमेशा इस बॉडी को रोटेट कराएगी। ये कैसे लगती है? टुवर्ड्स सेंटर लगती है। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कैसे आता है? अब हमने सीखा किस वजह से आता है। ये आता है चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से आता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने से आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर चेंज आने से आता है तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या है? AC = V²/R। इस फार्मूले की डेरिवेशन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ये इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे, ठीक है। तो AC = V²/R है। तो अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं MAC है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? FC = MAC है। FC = MAC। ये क्या कहता है? न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक यहाँ पे एक्सेलरेशन हो और किसी बॉडी का मास हो और वो रोटेट कर रही है जो या मोशन कर रही है, तो उस वक्त आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे MAC है, AC की जगह हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल आ जाएगी किसके? V²/R के। अब हमने पढ़ा है सर्कल के केस में, हमने ये पढ़ा है जब सर्कुलर मोशन होता है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन होगा उस वक्त आपके पास V इक्वल होता है किसके? R⍵ के, बशर्ते कि यहाँ पे साइन क्या होता है? साइन 90 डिग्री होता है तो वो 0 हो जाता है, तब हम लिखते हैं V = R⍵। तो अब जहाँ पे हम V की जगह पे V क्या लिखें? R⍵ अगर हम लिखते हैं तो क्या आता है हमारे पास? तो आ जाएगा FC इक्वल हो जाएगी किसके? mR²⍵²/R। तो R से कैंसिल हो जाएगा, फिर FC किसके इक्वल हो जाएगी? यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mR⍵²। तो ये दो फार्मूले आपके पास बन गए सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो समझ आ गई होगी आप लोगों को कि कैसे आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आई, कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से आया है, ठीक है। जबकि हमने ये बात भी डिस्कस की है टेंजेंशियल एक और एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, फिर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब होगा तो फोर्स जो है वो आपके पास पार्टिकल को घुमाने वाली फोर्स जब कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा,
तो तब आपके पास सिर्फ एक ही फोर्स होगी, वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जबकि अगर वेरिएबल स्पीड हो रही होती उस वक्त आपके पास दो फोर्सेस होते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स बाहर की तरफ लग रही होती है, एक आपके पास अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों फोर्स लग रही होती है। शुरू में दोनों फोर्सेस की लड़ाई होती है आपस में, ठीक है। वेरिएबल स्पीड है, यानी कि पंखा शुरू में ऑन किया उस वक्त वेरिएबल स्पीड है, उस वक्त आप दोनों फोर्सेस के बीच में लड़ाई है। बाद में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जीत जाती है, फिर वो दूसरी वाली ज़ीरो हो जाती है। तो हम जब ज़ीरो होती है ना, जहाँ पे ज़ीरो होती है फोर्स, यानी कि टेंजेंशियल वाली फोर्स और सेंट्रीपिटल वाली फोर्स रहती है, तब हम पढ़ते हैं किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं। बट देखिएगा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, आर पे, रेडियस पे, ठीक है। यहाँ पे देखें सर्किट केस में जब रेडियस आपके पास स्मॉल होगा तो फोर्स आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं, एक एमसीक्यूज है पास्ट उसमें आया हुआ है, तब हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। उसको करके फिर आगे देखिएगा, हल्का सा इतना वो नहीं है। मैं दो वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था कि वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी क्या है, क्वेश्चन है द सेंट्रीपिटल फोर्स FC लिख देते हैं, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर लग रही है, रोटेटिंग इन अ सर्कल, किस में रोटेट करती है, रोटेटिंग इन अ सर्कल, सर्कल में, इन अ सर्कल। रेडियस क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस R और फोर्स रेडियस R एंड फोर्स F है, ठीक है। इफ बॉडी मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, अगर मूव करे, इफ बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस क्या हो गया, रेडियस हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू के क्या हो गया, हाफ हो गया। बाय कीपिंग अदर क्वांटिटी कांस्टेंट, बाय कीपिंग, ठीक है, अदर क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट, दूसरी क्वांटिटीज को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। देन परसेंटेज चेंज इन फ्रैक्शनल फोर्स, देन परसेंटेज, इससे लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स इज, परसेंटेज चेंज क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, मैं देखता हूँ बंद तो नहीं हो, मोबाइल बंद हो जाता है ना फिर मसला, ठीक है। परसेंटेज चेंज बताना है, देखिएगा पहले शुरू में जब आपके पास रेडियस को हाफ किया है हमने, तो रेडियस को हाफ कर दिया, हाफ करके पहले वाले रेडियस के बराबर कर दिया। देखिए एक फोर्स अगर F है, एफ सी है, ठीक है, FC सेंट्रीपिटल, एक है F1 कह दो, क्या है, एक है F1, ओहो, एक F1 है जो कि mv² डिवाइड बाई R1, ठीक है। दूसरी जो फोर्स है वो F2 है जो कि mv² डिवाइड बाई R2 है। हमने इस फोर्स का जो रेडियस है उस रेडियस को इनिशियल रेडियस के हाफ कर देना है, इनिशियल रेडियस यानी कि R1 के हाफ कर देना है, ठीक है। पहले एक फोर्स लग रही है, दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या होगा, इसको जब देखें हम डिवाइड करेंगे किस को, F2 डिवाइड बाई F1 को, F2 क्या है, mv² डिवाइड बाई R2, और डिवाइड कर देंगे किसको, F1 से साथ, डिवाइड उसी तरह कर रहा होता है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये होगा mv² डिवाइड बाई R1, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या होगा, मैं आगे कर रहा हूँ, mv² डिवाइड बाई R2, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, R1 डिवाइड बाई mv² होगा, ये कटेंगे तो ये बचेगा क्या, R1 डिवाइड बाई R2 बचेंगे, ठीक है। अब हमने R2 को इनिशियल के हाफ कर देना है, R2 को इसने कहा हुआ है ना, किधर कहा हुआ है यार, रेडियस हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल के हाफ कर देना है, इसके हाफ कर देना है R2 को, तो F, ये F आएगा फोर्स, ये क्या आएगी, F फोर्स किसके इक्वल आएगी, इक्वल आएगी ये F2 डिवाइड बाई F1 किसके इक्वल आया, R1 डिवाइड बाई R2 के। अब R2 को हाफ करो, R2 को हाफ कैसे करेंगे, R1 डिवाइड बाई 2, ये R1 कैंसिल हो जाएंगे, ये थर्ड डिनोमिनेटर में तो ये पहले में आएगा, ये पहली वाली फोर्स के डबल हो जाएगा यानी कि 2F हो जाएगा,
तो पहले फोर्स F थी, बाद में 2F हो गई है, यानी कि डबल हो गई। जब हमने रेडियस को हाफ कर दिया, फोर्स क्या हुई है, डबल हुई है। ठीक है, तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन FC किसके इक्वल होगी? चेंज इन FC डिवाइड बाय ओरिजिनल F, मतलब ओरिजिनल जो है फोर्स है उसके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो FC परसेंटेज FC क्या आएगा? FC इक्वल आ जाएगा, चेंज इन FC को कैसे लिख सकते हैं? पहला दूसरा चेंज क्या आया? 2F माइनस इनिशियल क्या था? F था। 2F माइनस F डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या आया? मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, क्या है? 2F माइनस F, क्या है? 2F माइनस F डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या आएगा? F डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये F कैंसिल होगा ये परसेंटेज में, तो ये क्या आएगा? 100% आएगा। 100% डबल हो जाएगी मतलब। ठीक है, समझ आई? तो ऑप्शन भी दिए हुए थे, मैं ऑप्शन नहीं लिखा है। 100 था ऑप्शन ए में 100%, बी में 200%, सी में 300%, डी में 400%। ये इस तरह थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।